पौलुस लोगों को बता रहा था, न कि निराशा की बातें और मौत की बातें। दुनिया हमें निराशा की बातें बताती है, मौत की बातें बताती है। हम दुनिया की बातें जब भी सुनते हैं, हमारे दिल में डर पैदा होता है। दुनिया मौत की बातें बताती है, डर की बातें बताती है, निराशा की बातें बताती है। प्रभु यीशु के चेले आशा की बातें बताते हैं, स्वर्ग की बातें बताते हैं, जीवन की बातें बताते हैं, सच्ची खुशी की बातें बताते हैं, सच्ची खुशी की बातें। और जब ये लंगड़ा मनुष्य पौलुस की इस बातों को सुन रहा था, तब उसके दिल में विश्वास पैदा हो गया। यदि परमेश्वर मुझ पर प्यार करता है, यदि यीशु के द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिल जाएगी, यदि मैं परमेश्वर पिता के गोद में जाऊंगा, तो क्यों ना वो मुझे चंगा करेगा, क्यों ना मैं चलने लगूंगा। मैं लंगड़ा हूँ, किसी श्राप की वजह से मैं लंगड़ा बन गया हूँ, पर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरे जीवन के श्राप खत्म हो जाएंगे, मेरे जीवन के श्राप नष्ट हो जाएंगे। मैं अपने पैर पर खड़ा रहूंगा और चलने फिरने लगूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पूछेंगे और दुनिया भी पूछती है, क्या चमत्कार होते हैं? ये सच है, ये सच है, पर ये विश्वास की दुनिया में हो रहे हैं, अविश्वास की दुनिया में नहीं। बाइबल में साफ लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के गांव में गया था, नासरी गांव में, जहां वो बचपन से बड़ा हुआ था, पला था, उस गांव में जब प्रभु यीशु मसीह गया, तब उसने वहां पर बड़े चमत्कार नहीं किए जैसे कि उसने दूसरे गांव में किए थे। उसने दूसरे गांव में बड़े बड़े चमत्कार किए, पर खुद अपने गांव में जब आ गया, जब पहुंचा, जहां पर उसकी माँ थी, भाई थे, बहन थे, पिताजी थे, वहां पर जब प्रभु यीशु आ गया, तब उसने वो बड़े चमत्कार नहीं किए जो उसने दूसरे गांव में किए थे। क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु के गांव वालों ने उसके ऊपर अविश्वास दिखाया। ये क्या करेगा? हम इसको जानते हैं, इसकी माँ को जानते हैं, इसके पिताजी को जानते हैं, इसके भाई बहनों को जानते हैं, ये कहाँ का रहने वाला है, इसके माँ क्या काम करते हैं, पिताजी क्या काम करते हैं, हम अच्छे से जानते हैं ये क्या करने वाला है। उनके अविश्वास के कारण जो चमत्कार प्रभु यीशु ने दूसरे गांव में किए थे, दूसरे नगरों में किए थे, वो चमत्कार अपने खुद के गांव में नहीं किए। उनके अविश्वास के कारण चमत्कार हो रहे हैं, हो रहे हैं, पर कहाँ? विश्वास की दुनिया में। अविश्वास की दुनिया में डर है, अविश्वास की दुनिया में निराशा है, अविश्वास की दुनिया में बीमारियां है, अविश्वास की दुनिया में मौत का संदेश है। कैंसर कैसा हो जाता है, HIV कैसा हो जाता है, कैंसर से कैसा बचना चाहिए, HIV से कैसा बचना चाहिए, ये दुनिया हमें सिखाती है। प्रभु यीशु का सुसमाचार हमें ये बातें नहीं सिखाता है। प्रभु यीशु का सुसमाचार सिखाता है, उसने हमारे बीमारियों को लिया, उसने हमारे दर्द को लिया, उसने हमारे परेशानियों को लिया। यदि उसने लिया तो हम क्यों लें? यदि उसने हमारा कर्जा अदा किया है तो हम दोबारा क्यों अदा करें? एक बार उसने अदा किया है, हमें बार बार कर्जा अदा करने की जरूरत नहीं। हमें उसके सलीब के पास आना चाहिए, हमें उसके सामने घुटना टेकना चाहिए, पापों का पश्चाताप करना चाहिए, रोना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए और विश्वास के साथ परमेश्वर पिता के गोद में जाना चाहिए। एक बार हम इस विश्वास की दुनिया में प्रवेश करेंगे, हमारे जीवन का अंधकार निकल जाएगा और जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कई सारे लोग गवाही देते हैं, लोग कहते हैं 20 साल से मुझे शराब का व्यसन था, मुझे ये बुरा काम करने की आदत थी, वो बुरा काम करने की आदत थी, हम प्रार्थना में आ गए, हमारा व्यसन छूट गया, बुरे काम खत्म हो गए। क्या इतने साल में कोशिश नहीं की थी? कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हुई। कामयाब कब हो गए? जब विश्वास की दुनिया में प्रवेश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है 1-2 सप्ताह पहले ही एक जवान भाई ने यहाँ पर गवाही दी, जिसको 10 साल से शराब का व्यसन था। ये भाई ताड़ी निकालने का काम करता था। वो सुबह उठकर, ये ताड़ी निकालने का काम सुबह सुबह करना पड़ता है, सुबह उठकर वो जाता था, ताड़ी निकालता था, दिन भर बेचता था। वो खुद कहता है पूरे दिन में मैं 20 लीटर ताड़ी पीता था।
वो ताड़ी बेचने का काम करता था और वो कहता है पूरे दिन भर में मैं खुद 20 लीटर ताड़ी पिया करता था और जो ताड़ी मैं बेचता था उससे मुझे दिन भर में 700-800 रुपया मिलते थे। वो सारे पैसा मैं शराब पीने में खर्चा करता था। रात को घर आता था खाली जेब, जेब में 1 रुपया भी नहीं। पूरे दिन भर में ताड़ी बेचकर जो भी 700-800 रुपया कमाया है सारा पैसा शराब पीने में खत्म कर देता था और खुद 20 लीटर ताड़ी पीता था, वो भी अलग बात है। 10 साल ये सिलसिला चलता रहा। 10 साल। आप में से कोई मोबाइल निकाल कर कैलकुलेट करो, 10 इंटू 365 इंटू 700 कितना पैसा हो गया। 10 साल हर दिन 20 लीटर ताड़ी पीता था और जो ताड़ी बेचकर पैसा आता था वो भी खुद शराब पीकर खत्म करता था। वो कहता है 10 साल में मैंने दिन भर एक ही बार खाना खाया है, सुबह से रात तक खाना नहीं खाता था, यही काम चलते रहता था और रात को घर आता था तभी बस रात को खाना खाता था। 10 साल केवल एक समय खाना खाता था। ये जिंदगी क्या है, नरक बन गई थी। उसकी औरत, उसका परिवार उसे तंग हो चुके थे। औरत हमेशा झगड़ा करती थी, क्यों नहीं झगड़ा करेगी। जो आदमी घर में 100 रुपया भी लेकर नहीं आता है उसके साथ वो औरत कैसे रह सकती है। 10 साल ये सिलसिला चलता रहा और कुछ महीना पहले इसके किसी दोस्त ने उसको कहा यहाँ प्रार्थना में आने के लिए और उसका दोस्त उसे यहाँ प्रार्थना में लेकर आया। ये भाई बोल रहा है जब मैंने यहाँ प्रार्थना में भाग लिया ये सब प्रार्थना सभा मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने उसी दिन प्रभु से कहा कि प्रभु मैं भी इससे छुटकारा चाहता हूँ, मुझे भी शराब से, ताड़ी से और इस सारी बुरी आदतों से छुटकारा चाहिए। और मैंने बड़े दिल से प्रभु के पास प्रार्थना की। उस दिन के बाद मेरा शराब का व्यसन छूट गया, ताड़ी का व्यसन छूट गया। हालेलुया। 2 साल पहले प्रार्थना में आए थे और तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, सारे व्यसन छूट गए। आगे की गवाही सुनो। ये भाई के पास पैसा तो था नहीं, 10 साल पैसा कैसा बर्बाद हो गया ये मैंने आपको बता दिया। वो कहता है कि मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था तो मैं दूसरे की गाड़ी लेकर चलाता था, तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, खुद के पास कुछ है नहीं और दूसरे की गाड़ी